हाँ नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसई और आप देख रहे हैं युग वाइन टाइम्स। हमारे साथ मौजूद है अभिनेत्री ममता सिंह जी, जो इस बार अयोध्या की रामलीला में अहम भूमिका निभाने वाली हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। राम राम सभी को। मैं ममता सिंह, हरियाणवी एक्टर। जी, तो जी बताइए, किस भूमिका में आप इस पर नजर आने वाली है मैं रामलीला कैकई की भूमिका में नज़र आने वाली हूँ, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सब लोगों के लिए ही बहुत इंटरेस्टिंग है और ख़ासकर मेरे लिए, बिकॉज़ ये बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, क्योंकि कैकई के कैरेक्टर से ही सब कुछ चेंज हो जाता है। तो एक पॉजिटिव कैरेक्टर, शी इज़ अ पॉजिटिव कैरेक्टर, बट वो कैसे नेगेटिव में मतलब फॉर अ वाइल वो कैसे चेंज हो जाती है, तो वो मुझे करने में बहुत मज़ा आने वाला है और मुझे आ भी रहा है अभी रिहर्सल्स में। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि भगवान श्री राम जी ने मुझे मौका दिया कि मैं कैकई का प्ले करूं, वो भी अयोध्या की रामलीला में। मैं कभी अयोध्या नहीं गई हूं और फर्स्ट टाइम मैं वहां परफॉर्म करने वाली हूं। रामलीला की है मैंने, सीता के कैरेक्टर किए हैं, लेकिन कैकई मैं पहली बार करने जा रही हूँ और अयोध्या की रामलीला में इतने बड़े स्टार्स के साथ मेरा सौभाग्य है। तो केके का जो किरदार है वो नेगेटिव है, तो कितना चैलेंजिंग रहने वाला नहीं, है? कैकई इज़ नॉट नेगेटिव कैरेक्टर। अब मैं आपको बताऊं, ये पॉजिटिव कैरेक्टर है। आप अगर कैकई जी को अगर आप उनका पूरा पढ़ेंगे उनके बारे में, तो वो बहुत पॉजिटिव थी, राम जी से बहुत स्नेह करने वाली थी, सबसे ज़्यादा प्रेम वो श्री राम जी से करती थी। लेकिन क्या होता है कि कोई नेगेटिव कैरेक्टर किसी को भड़का देता है तो वो नेगेटिव नहीं हो जाता, वो बहकावे में आके जो चीज़ें करते हैं, जबकि उनको उस चीज़ का पश्चाताप भी होता है बाद में। जब श्री राम जी जाते हैं बनवास तो उनको पश्चाताप भी होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कैकई इज़ नॉट नेगेटिव, वो इन्फ्लुएंस गलत नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गई थी। तो चैलेंजिंग बहुत है, क्योंकि पॉजिटिव करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत इजी रहता है, कि रोना धोना, थोड़ा सा इमोशनल होना, लेकिन नेगेटिव के बहुत शेड्स होते हैं। वहाँ पे प्यार भी है, गुस्सा भी है, आपको दशरथ जी को साजिश में भी फंसाना है, तो बहुत सारे शेड्स हैं। एंड मैं बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ इसके लिए। आई होप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जो कैकई माता हैं वो नाराज़ ना हो मुझसे। तो आपका जो हरियाणा का अंदाज है वो केके के किरदार में देखने को मिलने वाला है? नहीं नहीं नहीं। आधे लोगों ने समझ में ना होगी हरियाणवी। मैं बोल दिया तो ये सोचो कि कहीं बोलती है ये बेटा राम मत ना जा, तो वो कैसा लगेगा। वो मतलब हरियाणवी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत फ़नी भी लगती है और थोड़ी ठेठ भी लगती है। अब मैं दशरथ को बोलूँगी कि मने तो राम ते ही 14 वर्षा का वनवास चाहिए, तो वो पहले वो तो डरा रही है वो। और वो वैसे वो कह रही है कि मुझे 14 वर्षों का वनवास चाहिए, तो इसमें और इसमें 14 वर्षों का वनवास चाहिए, इसमें बहुत फ़र्क है। तो नहीं, वो शेड हरियाणवी नहीं दिखेगी, हिंदी ही रहेगी। लेकिन हाँ, हरियाणवी थे ही तो तुम हमारे नाटक देखते रहो कुणबा धर्मे का। जी। तो बॉबी जी ने जैसे आपको इस रोल के लिए ऑफर दिया, तो क्या रिएक्शन रहा आपका? अरे मैं बहुत खुश थी और मुझे एक्चुअली पहले फाइनल नहीं था कि मैं क्या कैरेक्टर प्ले करने वाली हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पहले डिसाइडेड था कि 2-3 कैरेक्टर्स कुछ हम करेंगे, फिर बातचीत हुई, फिर फाइनल हुआ कि नहीं कैकई करेंगे। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं अयोध्या की रामलीला के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने वो 10 दिन कोई भी शूटिंग का काम अपना लिया नहीं था, बिकॉज़ मैं इसका पार्ट होना चाहती थी। ये मेरी दिली तमन्ना थी, क्योंकि मैं 2014 से रामलीला कर रही थी एज सीता। लेकिन ये था कि अयोध्या की रामलीला में, अयोध्या में जहाँ श्री राम जी का जन्म हुआ है और वहीं पे उनकी जो रामकथा है उसका मंचन हो रहा है, तो उसका हिस्सा मैं बनना छोड़ना नहीं चाहती थी। तो मैं वो 10 दिन पूरा फ्री थी, जबकि मेरा काम 3-4 दिन का ही रहेगा कैकई का। तो लेकिन फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड थी। इससे आपको पता लग सकता है कि 10 दिन अगर मैंने फ्री रखा है अपने आप को, तो मैं कितनी एक्साइटेड होंगी। कोई संवाद हो जाए माता केकई का? माता कैकई का संवाद ये है कि जब कुछ मुझे ऐसे प्रॉपर तो लाइंस अभी नहीं है, लेकिन जब दशरथ जी मूर्छित होते हैं और श्री राम जी आते हैं तो वो पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तो माता कहती हैं कि मैंने बेटा राम, मैंने तुम्हारे पिताजी से भरत के लिए राज सिंहासन और तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। तो श्री राम जी का जो मतलब अभी भी देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो फील करना वो पश्चाताप में है कि मैंने बोल तो दिया, लेकिन
मतलब मैंने क्या ही बोल दिया, बहुत कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है और वो शब्द वापस, वो वचन वापस नहीं ले सकते हैं। तो कुछ आगे चीज़ें जब कभी फिर इंटरव्यू होगा तो ज़रूर संवाद में पूरे सुनाऊंगी, लेकिन मज़ा तभी आता है, आप वहाँ अयोध्या की रामलीला में देखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। Thank जय you, श्री राम। जय आपके इस श्री किरदार राम। के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।